हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 25 जनवरी यानी कि वेंसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है और देख लें आज क्या खूंखार काम किया मार्केट ने। बहुत ही ज़्यादा खूंखार, इतनी ज़्यादा तगड़ी सेलिंग कि क्या बताएं। कोई इक्का दुक्का ही कुछ स्टॉक होंगे ऐसे जो बचे होंगे, बाकी तो सब कुछ इधर से उधर हर जगह पिटा है। और किस दिन? मंथली एक्सपायरी वाले दिन। जस्ट इमेजिन, मंथली जिस दिन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की एक्सपायरी है जनवरी महीने की, उसी दिन मार्केट में इतनी गंदी पिटाई हुई है कि क्या कहें। खैर, जो भी है, जिन्होंने सेल किया उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिन्होंने बाय किया उनके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। तो चलो, ये तो मार्केट की अप्स एंड डाउन मूव्स हैं, ये तो चलती ही रहती हैं। तो अपन देखते हैं आज क्या हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी 50 एंड सी व्हाट हैपेंस। बाकियों में क्या होता है। ओके, सो दिस इज निफ्टी वन डे। ऑल राइट, अब ये निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें, सो दिस इज टुडे। ओके, ये आज का दिन है। एक मिनट, सब कुछ हटा देते हैं एक बार के लिए। ये आज का दिन है। ओके, दिस इज निफ्टी वन डे। और इसमें जो प्राइस एक्शन हमारा बन रहा है, विच इज, अगर देखें, निफ्टी इज -1.25%, बैंक निफ्टी इज -2.5%। ओके, विच इज क्वाइट ह्यूज। एक बहुत ही बड़ा फॉल आया है बैंक निफ्टी में, विच हैज हैपेंड टुडे। सो बट अपन निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी में अगर यहाँ चलें, तो इफ यू जस्ट लुक एट दिस, ओके, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। सो वी आर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ चैनल। उस चैनल के बाद द प्राइस हैज बीन गोइंग साइडवेज। ओके, एंड दिस इज टुडे। सो इन दैट सेंस देयर इज नथिंग न्यू, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ ऐसा तोप नहीं फूट गया है मार्केट में कि कोई बहुत ज्यादा भूचाल आ गया हो। कि अल्टीमेटली प्राइस इज विद इन द सेम साइडवेज चैनल। जब तक ये नीचे वाला सपोर्ट जो है 17,750 से 17,800 का जो रेंज है, जब तक ये रोक रखा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। तो तब तक ठीक है। अब आज भी 17,800 17,900 के आसपास जाके अल्टीमेटली बाइंग आ गई मार्केट में। सो दैट इज ओके। ओके, इन दैट सेंस इट्स फाइन। बट ओके, तो इनफैक्ट अगर हम इसी चीज को कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, विच वाज SGX निफ्टी के 4 आवर फ्यूचर्स पे। सो दिस इज SGX निफ्टी ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। एंड व्हाट वी वर डिस्कसिंग येस्टरडे वाज दिस, कि द प्राइस वाज रिवर्सिंग। सो ये हम कल डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस जो है, वही जो ग्रीन लाइन है विच इज 200 मूविंग एवरेज, यहाँ से एक रिवर्सल ले रहा था। और ये सुबह मार्केट खुलने से पहले हो चुका था कहीं ना कहीं, यही यहाँ से ही मतलब ये हो चुका था। फिर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है 8 से 12 और फिर 12 से 4। सो इतना बड़ा फॉल जो है वो बेसिकली यही 200 मूविंग एवरेज के रिजेक्शन के बाद ही SGX निफ्टी में आ गया। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि दिस इज कोइंसिडेंस, दिस हैपेंस मेनी टाइम्स, मतलब ये बहुत बार होता है। सो ये भी एक तरह से एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी, रेजिस्टेंस भी बन गई, और ओवरऑल भी। सो ये 18,250 के जोन में SGX निफ्टी गॉट रिवर्स्ड एंड देन इट वेंट ऑल द वे टिल 1700-980। ओके, अब इसमें अब लेट्स सी आगे क्या होता है। वी आर, इट्स अगेन अल्टीमेटली प्राइस हैज कम टू दिस जोन एज वी डिस्कस, ये निफ्टी के वन डे पे। ठीक है, तो अब इस जोन में प्राइस ये नीचे सही में इस जोन को तोड़ पाता है या नहीं, वो एक देखने वाली चीज है। वो कहना इस समय इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू से राइट नाउ। अनदर थिंग, बैंक निफ्टी को अगर देखो तो बैंक निफ्टी हैज एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल जो इसका नीचे वाला जो जोन है 41,650 वाला, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे ही है। ओके, 41,600 ही कह लो इसको। तो बिल्कुल यहीं पे ही बैंक निफ्टी जाके क्लोज हुआ है। इनफैक्ट अगर इसको हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, तो जस्ट लुक एट दिस। ओके, दिस इज वेयर द प्राइस इज टुडे। राइट, एंड दिस इज, लुक एट द नंबर ऑफ टाइम्स प्राइस हैज हिट दिस जोन। ठीक है, 41,650 41,700 वाला जोन। तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जोन से बैंक निफ्टी नीचे उतरता है तो फिर बहुत ज्यादा शार्प इसमें फॉल अपने को देखने को मिल सकता है। ओके, सो यू विल हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट द बैंक्स का जो प्राइस एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो, अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। एक मुझे लग रहा है रिलायंस में, इफ वी सी, सो रिलायंस में देयर इज एन इमीडिएट सपोर्ट विच इज कमिंग अप। ओके, विच इज समवेयर अराउंड दिस 2350 का जोन। ठीक है, सो 2350 वाले जोन पे एक सपोर्ट है, तो हो सकता है यहाँ से कुछ एक बाउंस हो जाए, विच इज ऑल्सो इन लाइन विद जो, अगर हम रिलायंस को ही आउटली टाइम फ्रेम पे देखें। ठीक है, सो प्राइस हैज गॉन टू फार अवे फ्रॉम इट्स बेस मूविंग एवरेजेस। ये जो 50 से प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, तो कहीं ना कुछ एक बाउंस यूजुअली इस टाइम पे हो जाता है। तो वील कीप एन आई ऑन दैट, लेट्स सी कि ये कहाँ तक जाना चाहता है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। आई थिंक कहीं ना कुछ एक बाउंस इसमें
आ जाना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग RSI भी अब 30 वाले एरिया में आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा ये नीचे फिलहाल के लिए गिर गया है, तो हो सकता है यहाँ से वी मे सी सम काइंड ऑफ बाइंग, जैसी बाइंग यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी, ऐसी एक और बाइंग हो सकता है अगले एक आध दिन में कुछ देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट एक LNT, अगर हम देखें LNT में एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन चल रहा है, विच इज LNT, वी आर डिस्कसिंग दिस, सो दिस इज LNT वन डे। LNT में भी डिस्कस कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ था, ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट के बाद द पॉइंट वाज कि क्या प्राइस वापस कंटिन्यू होगा और विल इट फॉल, सो द प्राइस हैज एक्चुअली फॉलन एंड इट हैज कम डाउन। नाउ द नेक्स्ट टारगेट सो टू स्पीक इज दिस 50-day मूविंग एवरेज विच इज 2123, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस जो है 2123 को मतलब कहीं ना कहीं इस 50-day मूविंग एवरेज को टच करेगा ही करेगा। सो ये अगले जो शायद 40-50 पॉइंट जो इसमें है वो मुझे लगता है अब आ जाना चाहिए, कोई इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, जहाँ तक प्राइस ऑलरेडी आ चुका है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वी वर डिस्कसिंग येस्टरडे। कल हम एक प्राइस एक्शन डिस्कस कर रहे थे विच वाज ICICI बैंक। तो ICICI बैंक को अगर हम देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे, सो दिस वाज वी वर डिस्कसिंग येस्टरडे, कल यहाँ तक प्राइस हो चुका था एंड वी आर सेइंग कि 2 बार इसने 878 पे ये रिजेक्शन दिया है बैक टू बैक 2 दिन में, विच वाज बेसिकली सेइंग कि यहाँ पर जो सेलर है वो बहुत स्ट्रांग है, ओके, और यहाँ से अगर एक और रिजेक्शन आया तो price can fall really sharp, and they look at this was another kind of rejection that happened in the same zone, so this was a comfortable short position that happened which took the price all the way down towards 850 वाला zone। अब अगर ICICI बैंक को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो what we see is this, okay, which is तो what we see is that ultimately जो ICICI बैंक का प्राइस एक्शन है that according to me has been continuously down, और इसका जो ultimate target zone था which was what I was thinking initially was this, ठीक है, ये वाला जोन 843 वाला जोन, basically 840 843 which sort of coincides with this 200-day moving average green line। so ये green line 200-day moving average जो है which is somewhere at 830 right now, तो जब तक ये प्राइस यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं ये भी ऊपर पहुंच जाएगा। आई थिंक दिस वाज द ओरिजिनल टारगेट दैट आई हैड केप्ट। नाउ प्राइस इज व्हाट 5 पॉइंट्स अवे फ्रॉम इट, 848 तो टच कर ही चुका है, तो मुझे लगता है कि कहीं अब ये तो ऑलमोस्ट डन ही है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग। अब इसके बाद देखते हैं कि प्राइस क्या होता है। ये तो बहुत ज़्यादा शार्प फॉल जो है सॉरी ये प्राइस ने एक बना दिया है, ओके। सो नाउ दिस इज इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या एक बाइंग आ जाएगी, लेट्स सी, विल हैव टू वेट एंड वॉच। बहुत बड़ा जो एक फॉल आया है वो आया SBI में, आया है 4% सीधा नीचे, मतलब 590 का इसने जो सपोर्ट तोड़ा तो इतना धुआंधार तरीके से तोड़ा है कि सीधा 568 पे ही पहुंचा है। दिस इज रियली रियली शार्प फॉल, ओके, एंड दिस काइंड ऑफ फॉल इज क्वाइट डेंजरस फ्रेंकली फॉर द प्राइस। अब देखो ये जो रेड है इसका विच इज द 50-day मूविंग एवरेज दैट हैज बीन रिजेक्टेड कंफर्टेबली एंड नाउ द प्राइस इज may head toward this, the next which is the 200-day moving average 535। so again, not to forecast anything, it is just a possibility। प्राइस हमेशा यहाँ नहीं भी जाता है, कभी कभार उसके पहले ही एक बाउंस भी ले लेता है। so let's see what kind of price action happens, but again अगर बैंक निफ्टी को 41,700 वाला जो जोन तोड़ना है तो ये सब बैंक्स को और ज्यादा गिरना पड़ेगा, ओके, और कोई तरीका नहीं है। सो दैट वील कीप एन आई ऑन। लास्ट डिस्कस करते हैं इन्फी में एक डेली चार्ट पे अगर हम देखें इन्फोसिस वन डे पे, सो प्राइस इज काइंड ऑफ इवन, ओके, देयर इज नॉट मच गोइंग ऑन इन दैट इन ऑन द डेली टाइम फ्रेम, बट इफ वी लुक एट इन्फी ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, तो इन्फी को आवरली चार्ट पे देखें तो वी सी दिस काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन एंड ये एक रिजेक्शन था बुल्स का। उसके बाद आज भी एक रिजेक्शन हुआ है दिस 1554 1550 जोन, तो आज भी ये जो रिजेक्शन हुआ है बुल्स का, दिस मे टेक द प्राइस डाउन फर्दर टू 1530 एंड बियॉन्ड। सो वील कीप एन आई ऑन दिस। अभी एज ऑफ नाउ द वर्डिक्ट इज नॉट आउट ऑन दिस येट, ये बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन डिपेंडेंट है, दिस इज समथिंग दैट आई विल कीप एन आई ऑन टू फिगर आउट कि हाँ इसमें क्या होने वाला है, ओके। सो दीज आर द बंच ऑफ स्टॉक्स टू कीप एन आई ऑन। बाकी कल तो छुट्टी है, परसों मार्केट जब खुलेगा तब देखेंगे क्या होता है। चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय।